सीआरपीएफ की कैंप वगैरह आई थी, उनके पास लाठी थे, गन्स थी, उनके पूरे वेपन्स थे। उसके अंदर नहा रहे हैं हम लेडीज़ लोग, जेंट्स तो फिर भी कहीं नहा सकते हैं, लेडीज़ का तो आपको पता ही है, वो कहीं पे भी ऐसी नहा नहीं सकती खुले। आप मकान छोड़ो मैम, यहाँ तक कि कोई देखने तक नहीं आया, आपको पता है। खाना खाने से मैम आप कितने दिन जिंदा रहोगे ये बताओ ना। घर की जब तक आप दाल रोटी सब्जी नहीं खाओगे, बाहर का खाना आपको पता है इतना अनडाइजेस्टेड होता है। और मतलब दिल्ली के फेमस छोले भटूरे कितना खरीद के खाएंगे हम, एक दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ते दिन मान लो चलो, फिर भी कितना ही खाएंगे, हमारी हेल्थ पे भी तो इशू आएगा ना। आगे आगे मीटर लोग काटते रहे और पीछे से बुलडोजर चलता रहा। ना किसी पार्टी से मतलब, ना किसी नेता से मतलब, बस ला के डायरेक्ट वो अपना एक्शन चालू कर दिए, चालू करके पूरा हटा दिए। ये लोगों को सामान भी दबा, बहुत सामान निकाला गया, सब कबाड़ में बेचा गया। अब क्या करें भाई, प्रशासन के आगे तो कोई बदतमीजी कर नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, हमने हाल ही में आपको अपने चैनल पे एंड्रयूसगंज की जो है एक बुलडोज़र की खबर दिखाई थी। देखिए, मेरी मौजूदगी जो है इस वक्त ठीक उसी जगह पे है जहां की खबर आप पहले देख चुके थे। लेकिन देखिए, बताया जा रहा है कि बीते 3 से 4 दिनों में यहाँ पे लगातार जो है बुलडोज़र एक्शन लिया जा रहा है। बार बार जो है बुलडोज़र लेकर आया जाता है और यहाँ पे बुलडोज़र चला दिया जाता है। अभी आप तस्वीरें साफ तौर पे देख सकते हैं। देखिए, अब कल परसों भी जो है यहाँ पे बुलडोज़र एक्शन लिया गया, जहाँ आप देख सकते हैं कि बनी गई सभी अवैध झुग्गियों को जो है यहाँ पे तोड़ दिया गया। अगर आप देखेंगे तो लोग जो है अभी भी यहाँ पे रहने को मजबूर है। इतनी ज़्यादा गर्मी में भी जो है लोग यहीं अपने टूटे हुए घरों के बाहर रह रहे हैं, सो रहे हैं। आप देखिए, उनका सामान भी जो है, कई तो अगर आप देखेंगे तो सामानों को अंदर ही जो है नष्ट कर दिया गया है। लेकिन वहीं आप इस तरफ देखेंगे तो देखिए लोगों का सामान जो है किस तरीके से यहाँ पे आपको बाहर पड़ा हुआ नज़र आएगा। अब लोग इतने ज़्यादा मजबूर है कि आखिर ये सामान को लेकर हम लोग यहाँ से जाए तो जाएँ कहाँ। अब तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से बुरी तरीके से इन लोगों के जो है घरों को यहाँ पे तोड़ा गया, क्षतिग्रस्त किया गया। वहीं अब इन लोगों की सिर्फ एक ही मांग है, जिस दावे के साथ जो है सरकार ने, जिस नारे के साथ सरकार ने इनसे वोट ली थी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो आखिर अब इस झुग्गी के बदले मकान इन लोगों को कहाँ दिया गया। अब ये लोग यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने हमें बुलाया कि हमारी इस समस्या को दिखाया जाए कि हमें झुग्गी के बदले जो है मकान दिया जाए। इनसे जुड़ के जान लेते कि आखिर इनका अब क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? बाबूलाल यादव। बुलडोज़र एक्शन यहाँ पे हम देख रहे हैं, लगातार बुलडोज़र चल रहा है, क्या कुछ अब समस्या आ रही है? वैसे तो समस्या ही समस्या है, लेकिन कुछ मेन समस्या जो सरकार को आप कहना चाहें? सरकार से यही मांग है कि मकान दिया जाए, और क्या हो, और कुछ नहीं मांग है। कहाँ तक रोड पे हम लोग रहेंगे? अब बैठे बैठे यहाँ मकान तो है नहीं, इतनी जल्दी शिफ्ट कर दें। अब भाई यही रोड पे पड़े हैं, क्या करें। कितने दिन हो गए आपको सड़क पे रहते हुए? 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गए। 4। कहाँ खा रहे हैं, नहा रहे हैं, कोई खाने की व्यवस्था? कुछ नहीं, ला के होटल से खा रहे हैं लोग, और क्या, और यहाँ बना भी तो नहीं सकते। मतलब पूरी तरीके से मना कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते? नहीं कर सकते भाई, सरकार की ज़मीन है, सरकार अपनी ज़मीन ले लिया, बात ख़त्म। तो ये बुलडोज़र चलाया किसने था, डीडीए ने या एमसीडी ने? नहीं, वो उनसे हमने बात किया था तो उन्होंने कहा कि एलजी का ऑर्डर है और हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें कुछ नहीं कर सकते भाई। हमने कहा बस ठीक है भाई, अरे पहले बता देना चाहिए कि भाई एलजी का ऑर्डर है या तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो पहले इतला दो या बता दो कि भाई इसको खाली कर दो। 10 मिनट के बाद बताया, अनाउंस किया पुलिस वालों ने। इसके बाद में ना किसी पार्टी से मतलब, ना किसी नेता से मतलब, बस ला के डायरेक्ट वो अपना एक्शन चालू कर दिए, चालू करके पूरा हटा दिए। ये लोगों को सामान भी दबा, बहुत सामान निकाला गया, सब कबाड़ में बेचा गया। अब क्या करें भाई, प्रशासन के आगे तो कोई बदतमीजी कर नहीं सकता। सामान तक निकालने का मौका नहीं? सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया। आगे बुलडोजर चलता रहा, पीछे आगे मीटर लोग काटते रहे और पीछे से बुलडोजर चलता रहा। उन्होंने जो 2 4 10 सामान जो खाने पीने की आइटम थी वो निकाल, बाकी कपड़े लत्ते जैसे अलमारी सारे दाब के तोड़ दिए। सारे तो दिख रहा है, सारी पड़ी है, सब तोड़ दिया। बेड वोड सारे तोड़ दिया उन्होंने। तोड़ने की क्या वजह साफ हुई थी कि क्यों तोड़ रहे हैं? कुछ काम होगा यहाँ पे? अब ये कुछ नहीं, वो तो यही बता रहे, उनसे पूछा गया कि भाई ये क्या है, तो वो कह रहे बस सरकार का वो कोई उसमें रूल नहीं है, एलजी का रूल है उसमें, और एलजी ने ऑर्डर दिया है कि साफ़ करो, नाला साफ़ करो। तो ये सफाई के अभियान पे तोड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट का बता रहे हैं ऑर्डर है। अब सुप्रीम कोर्ट से आगे जाए तो कहाँ जाएगा बंदा। ठीक है, अभी क्या कुछ मांग है सरकार से? बस यही मैं कहता हूँ कि सरकार से यही मांग है कि जहाँ कहीं भी हो सके तो थोड़ा बहुत मदद करें।
अभी कोई मदद हुई है सरकार की तरफ? नहीं, अभी तक कोई नहीं। कोई मदद नहीं। ठीक है, तो देखिए जैसे इन्होंने बताया कि 4 से 5 दिन हो चुके हैं ये लोग यहीं पे रह रहे हैं। आप देखेंगे टूटे टूटे मकानों के ऊपर ये लोग रहने को मजबूर है, लेकिन अभी तक सरकार ने इनकी कोई ऐसी मदद नहीं की जिससे इन्हें संतुष्टि हो सके। क्या नाम है सर? गोविंद प्रसाद यादव। आपका भी घर टूटा? नहीं, हम तो इन्हीं के पास में रहते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार के सेक्शन में? बस हम यही कहेंगे मैम कि मतलब जो झुग्गी टूट गए वो हमको मिलनी चाहिए। घर दें। जी। ठीक है, क्या नाम है आपका? सरस्वती। आप भी यहीं रहते हैं? जी मैं यही रहती हूँ। क्या कुछ ये एक्शन लिया गया, किस बिहाफ पे लिया, कुछ बताया उन्होंने? हमें ना मतलब कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था। मतलब परसों हम शादी से आए हैं, अपनी बुआ के यहाँ की शादी से। हम जैसे ही सुबह आए, सुबह सारी लाइटें काट दी। पहले तो उन्होंने बोला बुलडोज़र के लिए हमें जगह चाहिए, नाले सफाई के लिए, तो हम लोग ने सारा सामान साइड कर दिया। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि अब मतलब फिर उसके आधे घंटे बाद सडनली क्या हुआ, बहुत सारे कैंप CRPF की कैंप वगैरह आई थी, उनके पास लाठी थे, गन्स थी, उनके पूरे वेपन्स थे। हम इतने लोग बहुत कम थे जो हम उनका कुछ विरोध कर दें। उन्होंने सडनली बोला आधे घंटे के अंदर अपना कमरा पूरा खाली कर दो, हमें यहाँ पे तोड़ना है। उन्होंने तोड़ दिया और हमें इससे पहले मतलब 1% भी अगर पता होता ना मैम तो हम अपना सामान एटलीस्ट बचा लेते। अभी मैं कॉलेज पास आउट हुई हूँ, मुझे अपना करियर बनाना है। अब मेरे पास लाइट्स नहीं है, मैं कहाँ रहूँ, मेरे पास कोई घर भी नहीं है, कोई बैकअप प्लान नहीं है मेरे पास। नहीं, यहाँ पे जितने भी किसी के पास कोई बैकअप नहीं है कि हाँ चलो इधर नहीं। सबके स्कूल के सबके छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, मैं तो फिर भी बड़ी हूँ, बच्चे हैं जिनके उनके स्कूल पास में, उनको इतनी दिक्कत हो रही है मतलब कि वो भी क्या ही करें। और हम तो है ही, हम तो परेशान है ही, बट हम फिर भी थोड़े बड़े हैं तो एडजस्ट कर रहे हैं। लाइट्स नहीं है, पहली बात इधर लाइट्स पूरी काट दिया। अभी हमारे पास घर नहीं, हम सोच रहे कहाँ जाए, हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिली है ना, हमें कुछ मतलब कुछ भी नहीं है। समस्याएं तो इतनी है, हमारे पास नहाने तक की जगह नहीं। वो जो आप वो देख रहे हो ना झुग्गी छोटी सी टंगी हुई जो भी है वो, हम उसके अंदर नहा रहे हैं। हम लेडीज़ लोग, जेंट्स तो फिर भी कहीं नहा सकते हैं, लेडीज़ का तो आपको पता ही है, वो कहीं पे भी ऐसी नहा नहीं सकती खुले। हम वहाँ नहा रहे हैं, पानी वहाँ आता है, अभी वो भी नहीं आ रहा। ठीक है, और क्या बताऊँ मैं आपको। और अभी देख लो सफाई के नाम पे तोड़ा है, अब पता नहीं हमें मतलब कुछ पता ही नहीं किस वजह से इन्होंने तोड़ा है। ठीक है, सफाई के लिए तोड़ना है, अंडरस्टूड, लेकिन इन्हें एटलीस्ट बताना चाहिए ना। 15 डेज पहले, 15 डेज पहले, मंथ डेज पहले उन्होंने कुछ नहीं बताया मैम, जो कि ये सबसे गलत चीज़ है। हमें सीधा बोला गया ये मतलब कोर्ट के ऑर्डर से आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर उनके इतनी सारी लोग थे कि हम भी क्या ही करते, और हमें मानना पड़ा क्योंकि हम उनसे जाके भिड़ेंगे तो अब हम पे लाठी चार्ज कर देंगे, तो फिर हमें इतना नहीं पता ना, इसलिए हमने कुछ बोला भी नहीं। अभी कुछ मदद हुई जैसे जहाँ झुग्गी वहाँ अभी मकान कुछ का? नहीं, बीजेपी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन मकान छोड़ो मैम, यहाँ तक कि कोई देखने तक नहीं आया। आपको पता है कि चलो झुग्गी तोड़ गई, हम थोड़ा एक होता है ना मैम दिखावे के लिए भी सहानुभूति, वो तक नहीं इनसे मिली है हमें। तो फिर भी मकान तो छोड़ ही दो, मकान तो दूर है, सहानुभूति देने आते हैं ना जो लोग, नेता लोग दूर दूर से कि हाँ भाई हमारे यहाँ के झुग्गी वालों से हम जीते हैं, तो हम उन्हें थोड़ा एटलीस्ट मोटिवेट करें कि हाँ हम कुछ करेंगे। उन्होंने कुछ एक्शन ही नहीं लिया, देखा तक नहीं है। हम कैसे इन पर ट्रस्ट करें? अगली बार तो पता नहीं अब क्या होगा, इस बार तो वो जीत गए, अब नेक्स्ट टाइम का कुछ कह नहीं सकते। अभी जैसे आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहीं पे सो आप खा खुद ही पी, देख लो। हाँ, हम अभी भी कुछ कह रहे हैं आपको कि बाहर का खाना खाने से मैम आप कितने दिन जिंदा रहोगे ये बताओ ना। घर की जब तक आप दाल रोटी सब्जी नहीं खाओगे, बाहर का खाना आपको पता है इतना अनडाइजेस्टेड होता है। और मतलब क्या ही बोलूँ, हम वो क्या कहते हैं छोले भटूरे, आपको पता है ना, दिल्ली के फेमस छोले भटूरे कितना खरीद के खाएंगे हम? 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ते दिन मान लो चलो, फिर भी कितना ही खाएंगे? हमारी हेल्थ पे भी तो इशू आएगा ना। पानी भी हम कैसा पी रहे हैं कोई आइडिया नहीं है, इतना गर्म पानी, इतनी ठंडी में आप पानी चल के देखो, मैं दिखाती हूँ, इतना गर्म हो रहा है, आपको पिया नहीं जाएगा, इतना गर्म पानी है। ठीक है। कुछ नहीं है हमारे पास। तो देखिए जो यहाँ पे लोग हैं जिनकी आप बात सुन रहे हो, उन्होंने साफ तौर पे दावा किया कि बिना बताए जो है एक तो इन लोगों की झुग्गियाँ तोड़ी गई, लेकिन उसके बाद अभी भी सरकार की तरफ से जो है किसी भी तरीके की मदद इनकी नहीं की गई। देखिए जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का ही नारा जो है अब ये लोग लगाने लगे हैं सरकार को दिखाने के लिए कि जब आपने वोट आपको चाहिए थी तो आपने ये नारा लगाया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कहीं इन्होंने भी सपना देखा होगा कि शायद ये सरकार को जिता के ये कच्चे मकानों की जगह जो है इन्हें पक्के मकान मिलेंगे, लेकिन शायद इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये मकान भी जो है वो इनके पास नहीं रहेंगे। क्या नाम है मैम आपका? रहमत देवी। आपका भी घर टूटा है? हाँ, मेरा भी टूटा। क्या कुछ कहेंगे अब इस तरीके से यहाँ सड़कों पे रह रहे, कोई मदद हो रही है सरकार से? कुछ नहीं हो रही। अब जहाँ कह रहे कि जहाँ झुग्गी हुए मकान, और कुछ नहीं मिला। रोड पर बैठे पागल लड़की है, कहाँ नहलाए, कहाँ धुलाएं, कहाँ का
इसी तरीके से रह रहे हैं, कोई किचन नहीं, कोई वॉशरूम नहीं। कुछ नहीं, बाथरूम वाशरूम कुछ नहीं, कल पागल लड़की बैठी है दिमाग के वो। काफ़ी परेशानी हो। बहुत परेशानी है, थोड़ा परेशानी, बहुत परेशानी। तो देखिए जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप उनकी बात सुनने की किस तरीके से इन्होंने बताया कि बीमार बच्ची के साथ जो है यहाँ पे ये रहने को मजबूर हैं, कितनी ज़्यादा जो है परेशानी में यहाँ पे रह रहे हैं। देखिए अगर एक तस्वीर आप इस तरफ की भी देखें तो देखिए पूरे घरों को जो है किस तरीके से यहाँ पे बुलडोज़र द्वारा तोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद भी कोई इनकी ऐसी मदद नहीं हुई कि ये लोग कहीं जाके रह सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने घर बने होंगे, अंदाज़ा लगाएं कि सभी घरों को जो है लाइन से यहाँ पे तोड़ा गया। इतना ज़्यादा बुलडोज़र एक्शन जो यहाँ पे देखने को मिला, सर साफ तौर पे कि किस तरीके से कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे सरकार ने एक रीज़न दिया इनको, उसके बाद यहाँ पे बुलडोज़र जो है वो चलाया गया। अब आपने तस्वीरों में साफ तौर पे देखा कि किस तरीके से यहाँ पे बुलडोज़र चला, उसके बाद अब लोगों को जो भी समस्या आ रही है वो भी आपने सुना। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज़ तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।